अल्मोड़ा से खबर है जहां अग्निवीर योजना को लेकर रेखा आर्या का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि युवा भ्रमित हो रहे हैं, उनको समझाने की आवश्यकता है। जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी। रेखा आर्या ने कहा है अग्निवीर भर्ती योजना से युवाओं का उत्थान होगा। केंद्र में जनहित की जल कल्याणकारी योजना लाई गई है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी इस समय की इंडिया न्यूज के माध्यम से आपको बता दें कि अब जो है बड़ा बयान अब देखने को मिल रहा है। केंद्र में जनहित की जन कल्याण योजना लाई गई है। अल्मोड़ा से खबर, जहां युवा भ्रमित हो रहे हैं, उनको समझाने की आवश्यकता है। ये बड़ा बयान, अग्निवीर भर्ती योजना से युवाओं का उत्थान होगा, साथ ही जल्द ही इसकी अधिसूचना भी जारी की जाएगी। तो रेखा आर्य का बयान सामने आया है। तो रेखा आर्य का बयान सामने आ रहा है। अल्मोड़ा से खबर, जो अग्निवीर योजना को लेकर रेखा आर्य का बयान। उन्होंने कहा कि युवा भ्रमित हो रहे हैं, उनको समझाने की जरूरत है। अग्निवीर भर्ती योजना से युवाओं का उत्थान होगा और साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि युवाओं को समझाने की जरूरत है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हरीश भंडारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। हरीश, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से खबरें अब सामने आ रही हैं कि एक तरफ जहां प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हुआ, तो वहीं इस बार बयान सामने देखने को मिल रहा है रेखा आर्या का, जिन्होंने कहा है कि युवाओं को समझाने की जरूरत है। पूरी जानकारी आपसे जानना चाहेंगे। जी, निश्चित तौर पर जिस प्रकार अग्निवीर योजना को लेकर युवा अभी जो है सड़कों पर उतर आए हैं, उसको लेकर रेखा आर्या ने सीधे तौर पर ये कहा है कि युवा जो है अभी भ्रमित ना हो और उनके लिए कल्याणकारी ये योजना है और उनको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मोदी जी ने जो अपनी शासनकाल में गरीबों के लिए जो कल्याणकारी योजनाओं का आयोजन किया था, वो बड़ी साकार हुई है। इसी प्रकार ये जो अभी अग्निवीर योजना की गई है, ये भी युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जी हरीश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार अब देखने को मिल रहा है कि युवा काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आ रहे हैं, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है आपके पास कि अब स्थिति क्या बनती हुई नजर आ रही है? जी, निश्चित तौर पर युवा अभी भी आक्रोशित हैं। जगह जगह अभी भी आंदोलन चल रहे हैं। युवाओं को समझाने की जरूरत है, रेखा आर्या ने कहा है। लेकिन कहीं न कहीं युवाओं में बहुत ज्यादा भ्रम पैदा है कि 4 साल का 5 साल का हम जॉब करके उसके बाद हमारे भविष्य का क्या होगा, उसको लेके बहुत ज्यादा चिंतित हैं, जिसके बारे में बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि 5 साल बाद वो क्या करेंगे। हालांकि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कल ही एक कहा है कि जो भी युवा इस योजना के तहत लाभान्वित होगा, उसके बाद जब वो वहां से लौटेगा तो हम उसको प्रदेश में जो है तमाम टाइप के विभागों में जो है जॉब देंगे। लेकिन हरीश, एक बड़ा सवाल ये भी पैदा होता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर 4 साल बाद युवा कहाँ जाएगा, और रही बात जॉब की, तो उसको लेकर के भी काफी जिम्मेदारियां सामने रहती है। हरीश जी, निश्चित तौर पर इस सब चीजों को देखते हुए युवा पूर्ण रूप से भ्रमित है। उसका सीधी तौर पर ये कहना है कि एक बार जब हम 5 साल वहां चले जाते तो उसके बाद हमारा भविष्य जो है अनिश्चित हो जाता है। जी हरीश, जिस तरीके से रेखा आर्या ने अपने बयान में ये कहा है कि छात्रों को समझाना चाहिए और साथ ही युवा जो है भ्रमित होते हुए नजर आ रहे हैं, इसको लेकर के क्या जानकारी है वो आपसे विस्तार से जानेंगे, क्योंकि कई बार देखने को भी मिला कि छात्रों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद भी छात्र मानने को तैयार नहीं है। जी, निश्चित तौर पर रेखा आर्या का सीधे कहना यह है कि कोई दल, राजनीतिक पार्टी हो या सामाजिक कार्यकर्ता हो या कॉलेजेस हों, जो भी हों, वो उनको जो है युवाओं को समझाए इस योजना के बारे में। वो सीधे तौर पर वो ये उनका कहना यह है कि जो ये योजना है बिल्कुल लाभदायक है और युवाओं को समझाना चाहिए और इस तरीके से रोड में उतर के जो है युवाओं ने आंदोलन नहीं करना चाहिए। जी हरीश, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि अग्निवीर भर्ती योजना से युवाओं का उत्थान होगा और ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि अब जगह जगह पुलिस बल को भी तैनात कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से प्रदर्शन देखने को मिल रहा है लोगों का, लगातार युवा जो है अब उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं। युवाओं की मांग है कि 4 साल का जो ये देखने को मिला है जो योजना है,
उसको लेकर के युवा काफी ज्यादा नाराज है और मन में एक सवाल है कि आखिर 4 साल बाद युवा क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने इतनी कड़ी मेहनत की है और सेना में भर्ती होने की जो इच्छा है वो एक देखने को मिल रही है और उनकी मांग है कि अब जो ये योजना है उसको वापस लिया जाए। मैं समझती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो कोई भी योजना लेकर आते हैं वो जनहित में लेकर आते हैं और अब तक मैं उनकी ऐसी सारी योजनाएं जो एक गरीब के उत्थान के लिए आवश्यक हैं, मैं समझती हूँ कि उनका सबका स्वागत हुआ है। आज युवाओं के उत्थान के लिए आवश्यक था तो निश्चित रूप से ये योजना लेकर आए हैं। बहुत जल्दी उसकी अधिसूचना भी जारी होगी। तो मुझे लगता है थोड़ा सा समझने का फेर है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। पूर्णतः ये उनके हित में है। पूर्णतः मैं समझती हूँ कि जो उनका सेना में सेवा देने की जो उनका सपना है उसको साकार करता हुआ जो है ये अग्निपथ एक रास्ता है उनके लिए, जिससे कि वो सेना में अपनी सेवा दे सके। देहरादून में आज क्लीन सिटी ग्रीन सिटी यही है और मेरा ड्रीम सिटी नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने यहां आए सभी लोगों को संबोधित किया है। कहा कि हमारी सरकार का सपना है कि राजधानी देहरादून को ग्रीन और क्लीन सिटी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए हम सबको हफ्ते में 2 घंटे का समय जरूर निकालना चाहिए और यह हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। तो ये कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आप। यहाँ पर कार्यक्रम किया जा रहा है, तमाम यहाँ पर छात्र भी उपस्थित हैं और क्लीन सिटी ग्रीन सिटी ये सीएम पुष्कर सिंह धामी का ड्रीम है और इस ड्रीम को पूरा करने के लिए उन्होंने कहा है कि अब जो है हफ्ते में 2 घंटे निकाल करके ये कार्य जरूर करना है। तो ये तस्वीरें जहाँ कार्यक्रम किया जा रहा है। आज नगर निगम देहरादून और हमारे अन्य जो दून डिफेंस ड्रीमर्स हैं, हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, माननीय विधायक जी, खजानदास जी और नगर निगम के सभी हमारे लोगों ने और जो हमारे नौनिहाल हैं, बच्चे हैं, इन सभी ने आगे आकर आज एक पहल की है, शुरू की है ग्रीन सिटी क्लीन सिटी दून। और ये इन्होंने पूरा संकल्प आज यहाँ पर ले रहे हैं कि इसकी आज शुरुआत हुई है और पूरे देहरादून शहर को स्वच्छ बनाएंगे, जिससे कि पूरा देहरादून क्लीन सिटी ग्रीन सिटी के नाम से जाना जाए। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर रोहित सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जाना चाहेंगे। जी रोहित, जिस तरीके से अब कार्यक्रम हो रहा है और अब सीएम पुष्कर सिंह धामी का जो ड्रीम है क्लीन सिटी ग्रीन सिटी, क्या कुछ जानकारी है आपके पास इस पर? बिल्कुल, देखिए राजधानी देहरादून को सबसे पहले स्वच्छ बनाए जाने को लेकर के एक योजना पहले शुरू की गई थी। इसके तहत स्वच्छता पखवाड़ा भी प्रदेश भर में चलाया गया था, लेकिन अब जो है क्लीन सिटी ग्रीन सिटी के नाम से इस तरह से देहरादून को स्मार्ट सिटी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी में जो है क्लीन सिटी और ग्रीन सिटी के नाम से फिर से एक अभियान शुरू किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से राजधानी देहरादून को जो है पूरी तरह स्वच्छ बनाना है। और इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जनता से इस बात अपील भी किया है कि सबके सहयोग से ही जो है देहरादून, जो राजधानी देहरादून है, वह क्लीन सिटी और ग्रीन सिटी के रूप में विकसित हो पाएगी। तो इस बात कोशिश किया गया था। इसके लिए एक पखवाड़े का आयोजन भी किया गया था, जो कि नगर निगम की ओर से पखवाड़े का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से कोशिश ये की गई है कि युवाओं को खास करके प्रोत्साहित किया जाए, क्योंकि युवा जागरूक होंगे तो इससे एक लहर जाएगी और खासकर जो हम क्लीन सिटी और ग्रीन सिटी बनाने की बात कर रहे हैं देहरादून को, उससे एक बड़ी पहल को जो है एक और बल मिलेगा। तो फिलहाल इस रूप में जो है एक कार्यक्रम का आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपना वक्तव्य रखा। वक्तव्य में मुख्य रूप से इस बात कोशिश की गई है कि सभी लोग जागरूक हों और सामूहिक रूप से देहरादून सिटी को क्लीन और ग्रीन बनाने की कवायद की जाए, ताकि आने वाले समय में जो है देहरादून अव्वल आए। और स्वच्छता पखवाड़ा भी चला जाता समय समय पर। इसका मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि अगर हमारा शहर साफ स्वच्छ रहेगा तो इससे जो तमाम बीमारियां फैलती हैं या फिर डेंगू मलेरिया तमाम जो बीमारियां फैलती हैं उससे भी न सिर्फ रोकथाम होगी बल्कि एक सुंदर छवि के रूप में भी देहरादून उभर कर सामने आएगा। जी रोहित, यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है और तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ छात्र भी मौजूद हैं और ये भी कहा गया है सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा कि अब जो है हफ्ते में 2 दिन यहाँ पर कार्य किया जाएगा। तो किस तरीके से कार्य होगा? बिल्कुल, देखिए इसमें कोशिश क्या की गई है कि सभी लोग अगर हफ्ते में 2 घंटे का समय जब निकालते हैं तो उस 2 घंटे में ही अपने शहर को, यानी कि अपने घर को अगर हम साफ, अपने घर के आसपास साफ स्वच्छ रखते हैं और ऐसा ही अगर सभी लोग करते हैं तो पूरा शहर अपने आप ही साफ हो जाएगा।
यही वजह कि मुख्य रूप से जो कॉलेज में पढ़ने वाले युवा हैं उन युवाओं पर फोकस की गई है, उनको जागरूक किया गया है कि वो जहाँ रहते हैं उनका जहाँ पे घर है उसके आसपास जो है गंदगी ना फैलने पाए। अगर यही सोच हर कोई अपने दिमाग में रखता है और ऐसा काम करता है तो हर घर से इसकी योजना की शुरुआत होगी, इस अभियान की शुरुआत होगी और पूरा शहर जो है अपने आप साफ और स्वच्छ हो जाएगा। तो इसी बात कोशिश की गई है कि ग्रीन सिटी क्लीन सिटी अगर होता है तो देहरादून एक भारत के नक्शे में एक अलग जो है जिला बनकर के सामने आएगा कह सकते हैं, और उत्तराखंड एक अलग राज्य बनकर के सामने आएगा, जिससे कई शहर जो है स्वच्छता युक्त होंगे। इस बात कोशिश की गई है। फिलहाल अभियान की शुरुआत की गई है। जी रोहित, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वहीं खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। आपको बता दें कि हल्द्वानी महानगर में बड़े पैमाने पर सरकारी नजूल भूमि खाली पड़ी है, जिस पर लंबे समय से कब्जे और अतिक्रमण की शिकायत मिलती रहती है। सरकारी विभागों की जमीन भी भूमाफियों की नजर में है। ऐसे में अब मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद प्रशासन ने सरकारी भूमि को चिन्हित करना शुरू कर दिया है। इसी के मद्देनजर हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने शहर में कई सरकारी नजूल भूमि का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम और मुख्य नगर आयुक्त को सरकारी भूमि को खुर्द-बुर्द करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। साथ ही किसी भी प्रकार सरकारी भूमि में अतिक्रमण को रोकने के दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि जितने भी ज़मीन के मामले हैं, नजूल के मामले ने बड़ी बारीकी से देखा जाए। जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया है समय रहते उनका फ्री होल्ड भी हो, लेकिन जो गवर्नमेंट की लैंड्स ऐसी हैं जिसमें कि सार्वजनिक हित निहित है, जिसमें कि हम पार्किंग बना सकते हैं, आगे जाके हमें आवासों की बहुत ज़रूरत है। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में हमें आवास भी बनाने हैं। पार्क्स आप जानते हैं हल्द्वानी में बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा आगे हमें ट्रांसफार्मर्स के लिए, सबस्टेशंस के लिए बहुत सी आवश्यकता है। तो ऐसी लैंड्स जिन पे कि सार्वजनिक उपयोग हो सकता है उनको बिल्कुल फ्री होल्ड ना किया जाए। इसी क्रम में आज मैं जो नजूल भूखंड रिक्त हैं शहर के अंदर उसको देखने के लिए निकला था, और मैंने निर्देश भी दिए यहाँ पे एसडीएम को, सिटी मजिस्ट्रेट को, एमएनए को, किसी प्रकार से इन ज़मीनों पे कब्जा ना हो, और कुछ लोग जो कब्जे का प्रयास कर रहे हैं उसको तुरंत विफल किया जाए, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं देहरादून से। बड़ी खबर, जहां देहरादून में मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। अगले 4 दिनों तक मौसम बदलने के संकेत देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने यात्रियों से अपील की है और अब मौसम और मार्गों की जानकारी लेकर ही यात्रा करें। अब मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। चारधाम समेत कई जिलों में भारी बारिश के संकेत देखने को मिल रहे हैं। आने वाले समय में भारी बारिश हो सकती है। और आपको बता दें कि मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है, जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है और आने वाले समय में भी गर्मी से राहत मिल सकती है। लेकिन इस दौरान अलर्ट मोड भी जारी कर दिया गया है, क्योंकि आने वाले समय में भारी बारिश हो सकती है। चारधाम समेत कई जिलों में, कई मार्गों में अलर्ट जारी कर दिया है। आने वाले समय में भारी बारिश आने के संकेत देखने को मिल रहे हैं। मौसम और मार्गों की जानकारी लेकर ही यात्रा करें लोग। तो ये बड़ी सूचना आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां चारधाम समेत कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान। अगले 4 दिनों तक मौसम बदलने के संकेत देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगले 4 दिनों तक मौसम बदल सकता है आने वाले समय में, और यात्री जो है अब मौसम के हिसाब से ही घर से बाहर निकले, यात्रा करें। जब तक कोई ज़रूरी कार्य ना हो तब तक वो यात्रा ना करें। तो चारधाम समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। लैंडस्लाइड वाले क्षेत्रों में भूस्खलन का भी खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच चमोली से बड़ी खबर सामने आ रही है। चमोली से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि चमोली में मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। यात्रियों को जून में बर्फबारी का नया अनुभव देखने को मिल सकता है। साथ ही आपको बता दें कि हेमकुंड साहिब में बर्फबारी देखने को मिल सकती है। तो यात्रियों को भी अब सतर्क कर दिया गया है, क्योंकि आने वाले समय में
बर्फबारी हो सकती है। यात्रियों को जून में ही बर्फबारी का अनुमान देखने को मिल सकता है, बर्फबारी हो सकती है। हालांकि अलर्ट मोड भी जारी कर दिया गया है। जहां कुछ दिनों पहले काफी ज्यादा गर्मी थी और लोग गर्मी से काफी ज्यादा परेशान थे, लेकिन अब जो है मौसम ने करवट जिस तरीके से ली है, अब लोगों को कहीं ना कहीं गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है और मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। और आने वाले समय में यानी कि जून की अगर बात की जाए तो जून में बर्फबारी हो सकती है। आने वाले समय में बर्फबारी हो सकती है, जो लोग बर्फ का लुत्फ भी उठा सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस दौरान अलर्ट मोड भी जारी कर दिया गया है और सतर्क कर दिया गया है लोगों को, क्योंकि लगातार भारी बारिश का सामना भी करना पड़ सकता है लोगों को। और इस दौरान यात्री जो है यात्रा करने से बचे और पहले मौसम जान ले, उसके बाद ही आगे यात्रा करें। तो बड़ी खबर इस समय की बड़ी जानकारी के साथ, जहां चमोली में बदला है मौसम का मिजाज। एक बार फिर से मौसम ने करवट ले ली है और सुहाना मौसम नजर आ रहा है। लेकिन आपको बता दें कि आने वाले समय में जून में ही बर्फबारी का अनुमान देखने को मिल सकता है लोगों को। जहां लोग बर्फबारी का लुत्फ उठा सकते हैं, तो वहीं भूस्खलन की घटना भी हो सकती है। तो लोग पहाड़ी इलाके में ना जाएं, तो ये अलर्ट जारी कर दिया है। तो बड़ी खबर बड़ी जानकारी के साथ आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां हेमकुंड साहिब में बर्फबारी देखने को मिल रही है और आने वाले समय में यात्रियों को जून में बर्फबारी का अनुमान देखने को मिल रहा है। अब कि आने वाले समय में जून में ही बर्फबारी हो सकती है, जहां पहले जून में काफ़ी ज़्यादा गर्मी देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार जो है लोग बर्फ का लुत्फ उठा सकते हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस समय की, जहां एक बार फिर से मौसम ने करवट ले ली है और आपको बता दें कि मॉनसून इस बार जल्द ही आ गया है। जहां लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था धूप की वजह से, लेकिन अब जो है मौसम ने करवट ले ली है। देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।